वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लॉयर ब्रीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई है 22 अप्रैल 2025। आज के डेली करंट अफेयर में आप सभी का एक बार स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉयर ब्रीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज के हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पहला ही लीगल न्यूज़ है वो है सेक्शन 21 पोस्को एक्ट इंटेंड टू प्रिवेंट द सस्पेंशन of crime not to penalize those who report with a certain delay due to the voluntary of दिल्ली हाई कोर्ट। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे दिया है कि जो पोस्को अधिनियम धारा की 21 है, उसमें कहा कि अदालत ने कहा है कि पोस्को की धारा 21 का उद्देश्य अपराध को छिपाने से रोकना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि जो पीड़ित है उनको अगर देर जहर से कोई अपना रिपोर्ट करते हैं तो उनकी रिपोर्ट को दर्ज करना शामिल है और उनको सजा दिलाना उनका फर्ज है। इस टॉपिक पे एक बार आप नज़र मार लेना। और जहाँ पे आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे जो लगता है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, पोस्को जो धारा है, पोस्को अधिनियम है 21 क्या कहती है। तो चलिए अब आज की अगली लीगल न्यूज़ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। और अगर आप CCO के स्टूडेंट हैं तो चैनल पर जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि इज द 17A PC मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हैज अ सैंक्शन इज नेसेसरी व्हेन द प्रोवाज द ऑर्डर एंड डिक्री सुप्रीम कोर्ट। CRPC 156। यहाँ पे आज कुछ लगता है कि PPT के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे, फिर भी कोशिश करेंगे। इसे क्वेश्चन तो था प्रिवेंटम। चलिए मैं उसको और दोबारा से एक बार आपको अपलोड करूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि CRPC का 156(3) के अंदर एक केस स्टडी आई थी, उसको एक बार आप देखना। और CRPC का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था 17A के बीच में डिफरेंस था, वो हाल ही में ये न्यूज़ थी। तो इस पर एक बार आप सारे के सारे जरूर नजर, मैं आपको इसकी PPT आपको दोबारा बना के एक बार डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लग रहा है दोस्तों। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अगला तीसरे थर्ड न्यूज़ की हम आगे बढ़ते हैं। अब्सेंस ऑफ मोटिव ऑफ ग्राउंड फॉर द एक्यूटिव व्हेन देयर इज एग्ज स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि अगर साफ साफ अगर हमारे को कोई साक्ष्य नज़र आ रहे हैं तो उसके आधार पर हम किसी को बाजिद बरी नहीं कर सकते। जब मौजूद परिस्थिति समस्या मौजूद है तो मकसद का अभाव करने पर भी कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई साफ साफ जहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई परेशानी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में गड़बड़ है या किसी में किसी ना किसी तरह का इंटरफेयर है, तो उसके अभाव में ऑर्डर क्यों ना दे। तो इस पर भी एक बार नज़र रखना। तो क्वेश्चन इस बात की तरफ बनता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखती है कि चीज़ों में एक्चुअल में मकसद क्या है, और कुछ चीज़ें जो साफ साफ एविडेंस दिख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो सामने नजर आने तो उसके पर भी कार्रवाई की जा सकती है। चौथी न्यूज़ में एक बार देख लेते हैं। फ्यू द डोंट हियर देयर इज अ पार्ट ऑफ द एवरीबॉडी इज लाइफ। सुप्रीम कोर्ट को एज द सेक्शन 419 IPC की जगह इन लॉ। एक बार यहाँ पे इस केस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ सुनने में भी बहुत लाजवाब लग रहा है कि देखो हर घर में परेशानी होती है और परेशानी किसके घर में नहीं होती, ये सबके घर में होती है। लेकिन यहाँ पे जो पंडित चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे याचिका लगाई। तो याचिका में सेक्शन लगाया 1498 एक IPC का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 498 को क्वैश कर दिया और क्या कहा सुनो। जहाँ वहाँ कुछ ताने हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498 के तहत मामले को 98 क्या होता है और इसको क्यों ख्वाहिश किया, इस पर आपको डिटेल से वीडियो बनानी है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जबकि 498 पे ध्यान दे देना इसमें। और यहाँ पे एक बार इस पर जो थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है तो इस थ्योरी टाइप के क्वेश्चन पे भी एक बार जरूर नजर मारना। अगर आप CCU के स्टूडेंट हैं या मेरिट के स्टूडेंट हैं, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाँचवें क्वेश्चन पे आप देखते हैं कि RFCTLARR एक्ट क्या होता है, ये सबको आपको मुझको बताना है कि ये क्या होता है। उसके बाद मार्केट वैल्यू एक्वायर्ड द लैंड मस्ट बी डिटेन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन। कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि भूमि का मूल्यांकन अधिकृत भूमि का मूल्य धारा 11 का अधिसूचना की तारीख के आधार पर तय किया गया है, जिसका महत्व मुआवजे की गणना से प्रदर्शित करता है। जो बेसिकली जो इसका विवरण था, उसका जो महत्व है वो है कि मुआवजे की जो गणना है उससे प्रदर्शित करना है। तो एक बार इस पर देख लेना कि आज की जो न्यूज़ में ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें
CTLAR एक्ट क्या होता है, इसको देख लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है पोस्को एक्ट का, उस पर एक बार नज़र मारना, पोस्को एक्ट क्या है अब मुझे डिटेल से बताना। ताकि चलिए फिर मिलेंगे आपको आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, मन लगा के पढ़ते रहिए। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।